हेलो एस्पिरेंट्स, इस वीडियो को आप एक्सक्लूसिवली सबसे पहले गूगल क्लासरूम में देख रहे हैं। ग्रेड बी एग्ज़ाम के ख़त्म होने के बाद ये वीडियोस पब्लिकली अवेलेबल होंगी यूट्यूब पे। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कॉन्वेक्सिटी और कॉन्केविटी क्या होता है और उम, और इक्वेशन देख के हमको कैसे पता चलेगा कि कोई इक्वेशन कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है। मतलब जैसे कि ये इक्वेशन है, ये कॉनकेव ग्राफ को बताता है या कॉन्वेक्स ग्राफ को बताता है। किसी पार्टिकुलर एक्स वैल्यू के लिए भी हम देखेंगे कि ग्राफ की क्या पोजीशन होती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कॉनकेविटी और कॉन्वेक्सिटी क्या होती है। जैसे कि ये आपका प्लॉट है और आपको यहाँ देखना है कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव ग्राफ किसको कहते हैं। तो सब ये बहुत इजी है, इसको पहले आप समझ लें कि यदि कोई ग्राफ ऐसे है, ठीक, तो हम उसे क्या कहेंगे, कॉनकेव कहेंगे। ठीक, और फिर से हम एक ऐसा ही एक लेते हैं कि अगर कोई ग्राफ ऐसे है, इस तरह से है, तो हम उसे कहेंगे कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। तो ये कॉनकेव टू द ओरिजिन हुआ और ये हुआ कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। जो इंडिफरेंस कर्व होता है आपको पता है, और ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फंक्शन में जो होता है वो कॉनकेव टाइप का होता है। और फिर कुछ और लेते हैं हम। अब ये मान लीजिए ग्राफ कुछ ऐसे है, ये क्या कहलाएगा, ये भी कॉनकेव कहलाएगा। फिर से अगर ये मान लीजिए ऐसे है, ऐसे, ये क्या कहलाएगा, ये भी कॉन्वेक्स कहलाएगा। मतलब ये कॉनकेव टू द ओरिजिन है और ये कॉनकेव टू वाई एक्सिस है। और यहाँ भी ये कॉनकेव टू कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है, सॉरी, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है और ये कॉन्वेक्स टू द वाई एक्सिस है। अब इसी तरह थोड़ा और समझ लेते हैं इसको। अगर ये ऐसे हो तो ये भी कॉनकेव कहलाएगा, ऐसे हो तो ये कॉन्वेक्स हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि ये इतना ही, आप इसे ज़्यादा भी कर सकते हैं, सभी में आप ज़्यादा कर सकते हैं, उसे और ज़्यादा झुका सकते हैं। तो इस तरह करके ये हुआ कि इसे हम कॉनकेव कहेंगे और इसे कॉन्वेक्स कहेंगे। आप सिंपली समझिए कि ये बॉयल है जिसमें आप पानी भरते हैं, तो ये पानी भरने वाला जो साइड है वो कॉनकेव होगा और पीछे वाला साइड अगर इस तरह इधर होगा तो ये कॉन्वेक्स होगा। तो ये है कॉन्केविटी और कॉन्वेक्सिटी का कंसेप्ट। अब इससे रिलेटेड और एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे कि अभी तक मैं आपको जो बता रहा था उसमें ग्राफ या तो कॉन्वेक्स था या तो कॉनकेव था। लेकिन अगर ग्राफ कुछ इस तरह हो जाए तो आप इसमें देख सकते हैं कि इतना जो पोर्शन है, इसका इतना जो पोर्शन है, ये क्या है, ये कॉनकेव है, ये कॉनकेव है। और ये जो पोर्शन है ये कॉन्वेक्स है। तो इसमें दो चीज़ें हो जाती हैं। तो मैं आपसे पूछूं कि x के किसी वैल्यू के लिए, मान लीजिए 6 के लिए या फिर 4 के लिए, किसी भी आप इक्वेशन को ले लीजिए। जैसे इस इक्वेशन में से आप इस इक्वेशन को ले लीजिए, तो आप कैसे बताएंगे कि ये जो x जब 6 है तो ग्राफ कॉनकेव है और x जब 4 है तो ग्राफ कॉन्वेक्स है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसे ही हम न्यूमेरिकल से कर सकते हैं। तो चलिए अब हम न्यूमेरिकल से देखते हैं कि कैसे पता चलता है कि कोई ग्राफ कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है। तो ये 3 एग्जाम्पल हम फिलहाल देखेंगे। तो कॉन्वेक्सिटी और कॉनकेविटी को पता करने के लिए हमें फर्स्ट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पड़ता है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं, उसके बाद सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं। पहले एग्जाम्पल से शुरू, तो चलिए हम अपने पहले एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। तो इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए मैंने बताया था कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो सिंबल होगा उसको आप dy dx लिख सकते हैं, या फिर आप उसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव का सिंबल। और फर्स्ट डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है, यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6 और x का पावर 1 कम हो जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा x। तो ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव हुआ। फिर यहाँ माइनस ये x खत्म हो जाएगा और यहाँ 14 बचेगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे निकल गया। अब सेकेंड डेरिवेटिव क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव का भी जब फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं तो वो हो जाता है सेकेंड डेरिवेटिव। तो सेकेंड डेरिवेटिव में ये जो प्राइम का सिंबल है,
यहाँ जो आप प्राइम का सिंबल देख रहे हैं वहाँ डबल होता है, डबल प्राइम हो जाता है। तो ये सेकेंड डिराइवेटिव का सिंबल हो गया। तो इस तरह सेकेंड डिराइवेटिव आप कैलकुलेट करेंगे तो इसी का डिराइवेटिव निकालेंगे। इसमें क्या होगा, 6x का फर्स्ट डिराइवेटिव हो जाएगा 6 और 14 का 0 हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है, यानी कि सेकेंड डिराइवेटिव 6 है। तो सेकेंड डिराइवेटिव 6 होने का मतलब है कि आप x का कोई भी वैल्यू हो, ये जो ग्राफ होगा ये क्या होगा, ये कॉन्वेक्स ही होगा। मतलब कॉन्वेक्स होने का मतलब क्या था कि ये जो ग्राफ होगा ये इस तरह से होगा, ये इस तरह से हो सकता है या फिर ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है कॉन्वेक्स, ये भी कॉन्वेक्स है, या फिर ये ऐसे भी हो सकता है। तो ये ग्राफ कॉन्वेक्स ही होगा, ठीक, क्योंकि जो आपका सेकेंड डिराइवेटिव है वो ग्रेटर देन 0 है। और सेकेंड डिराइवेटिव ग्रेटर देन 0 होने का मतलब होता है कि इसका जो ग्राफ आप बनाइएगा वो कॉन्वेक्स ही होगा। इसे थोड़ा हम सिंबॉलिकली लिख लेते हैं। चलिए अब हम अगले एग्जाम्पल, तो ये हमारा तीसरा एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें भी हम वही प्रोसेस करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इसका फर्स्ट डिराइवेटिव। फर्स्ट डिराइवेटिव के लिए मैंने y प्राइम का सिंबल दे दिया, और आगे जब डिराइवेटिव आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, सॉरी ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, और उसके बाद -7x स्क्वायर क्या हो जाएगा 14x हो जाएगा, और प्लस 6x जो है वो 6 हो जाएगा। ये फर्स्ट डिराइवेटिव हुआ। उसके बाद सेकेंड डिराइवेटिव कैसे होगा, सेकेंड डिराइवेटिव में डबल प्राइम हम यूज करेंगे। ये सेकेंड डिराइवेटिव का सिंबल हो गया, और इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, इसी का डिराइवेटिव फर्स्ट डिराइवेटिव निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 6x, और उसके बाद ये माइनस हो जाएगा 14। तो अब यहाँ आप देखिए कि x के डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए ग्राफ जो होगा वो डिफरेंट होगा। जैसे कि मैंने अगर x का वैल्यू 1 लिया, अगर मैं x का वैल्यू 1 ले लूँ, जैसे x इज इक्वल टू अगर मैं 1 ले लूँ, और आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या निकल के आएगा, सॉरी अब मान लीजिए x की वैल्यू है 1 के लिए आप इसे सॉल्व करें तो ये आपका होगा, सॉरी ये x1 है, इसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ये -8 होगा। मतलब कि ये जो ग्राफ है ये x जब 1 होगा तब ये कॉन्केव होगा, क्योंकि ये माइनस में आ रहा है। और वहीं मैं x के जगह पे अगर 3 ले लूँ, x इज इक्वल टू अगर मैं 3 ले लूँ तो आप देखेंगे कि यही ग्राफ कॉन्वेक्स हो जाएगा। तो इसे जब आप सोल्व करेंगे तो आपको 4 आंसर मिलेगा, यानी कि ये ग्राफ 3 के लिए कॉन्वेक्स हो गया। मतलब कि ये जो ग्राफिंग इसकी होगी वो कुछ इस तरह की होगी, जैसा कि मैंने आपको बताया था क्यूबिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह का होता है, ठीक। यानी कि उसमें आपने देखा कि पहले -8 आया था, तो ये यहाँ -8 होगा, यहाँ तक का अब इसे देखिए थोड़ा, अब यहाँ तक का जो पोर्शन है यहाँ पे आएगा आपका x इज इक्वल टू 1, यानी कि x इज इक्वल टू 1 यहाँ तक होगा, और x इज इक्वल टू 3 यहाँ तक में कुछ होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही x इज इक्वल टू 3 होता है ग्राफ कॉन्वेक्स हो जाता है। तो इस तरह से कोई इक्वेशन ऐसा भी हो सकता है जो दोनों ग्राफ को प्रेजेंट करता है, तो आपको बताना पड़ सकता है कि x के किस पार्टिकुलर वैल्यू के लिए ग्राफ का शेप क्या है, ठीक। तो मुझे लगता है ये बेसिक चीज़ें मैंने समझा दी। अगले वीडियो में मैं ऑप्टिमाइजेशन दिखूंगा, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आ सकते हैं
और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सब बेसिक चीज़ें थी जो ऑप्टिमाइजेशन को समझने के लिए ज़रूरी थी। तो चलिए यहाँ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं, जल्दी से अगले वीडियो में मिलेंगे।